कहानी की शुरुआत में हम गॉडेस नॉर्न को देखते हैं, जो कि अपने मेन कैरेक्टर से माफ़ी मांग रही थी। माफ़ करना, तुम गलती से सेलेक्ट हो गए। अदर वर्ड्स सनिक स्पेल रैंडम लोगों को सिलेक्ट करता है। तुम लिस्ट में नहीं थे, पर पता नहीं कैसे तुम लटक के आ गए। अदर वर्ड अनिंग स्पेल बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, इतनी ज़्यादा कि पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है। इसलिए इसका यूज़ करना वर्ज है, लेकिन कुछ गधों ने बिना पूछे इसका यूज़ कर लिया। जैसे ही मुझे पता लगा, मैं इसे रोकने पहुंच गई, लेकिन मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाई, और इसीलिए मुझे टेम्परेरीली तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। जो सच में सनी के लिए सेलेक्ट हुए थे, वो अपनी अपनी जगह पर जा चुके हैं। यानी मैं गलती से आ गया। ना तो मुझे वापस भेजो यार। अच्छा वो तो नहीं होगा। मैं गुस्से में थी, तो मैंने वो स्पेल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, ताकि दोबारा उसका कोई यूज़ ना कर सके। यानी तुम यहाँ अटक चुके हो, और वैसे भी तुम्हारा शरीर भी खत्म हो चुका है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, इस नई दुनिया में अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का। पर तुम बाकियों के साथ एम्पायर में भी नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें हीरो की तरह चूज नहीं किया गया था। तो वो लोग तुम्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट करेंगे। पर फिर भी मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसे नेशन में भेजूंगी जो कि फेरी टेल्स जैसा होगा। टाक उमी को समझ नहीं आता कि वह करे क्या, तो गोड्स उससे कहती है कि वो उसे अपनी ब्लेसिंग देगी, और उसे अपनी स्टेटस स्क्रीन में पता लगता है कि अब उसकी उम्र 17 साल होगी, 40 नहीं, जो कि उसकी पिछली जिंदगी में थी। और 9 to 5 जॉब करने की जगह वो कॉम्बैट या फिर प्रोडक्शन जॉब्स को ले सकता है। काकू मनस्टर से लड़ना झगड़ना नहीं चाहता, तो वह प्रोडक्शन जॉब चूज करता है। नन उसे कुछ चीजें देती है जो कि उसकी जर्नी पर काम आएगी, और उसे दूसरी दुनिया में भेज देती है, जहां उसकी क्रैश लैंडिंग होती है, जहां टाकमी देखता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी जैसा बदसूरत नहीं बचा है। वो अपने स्टेटस को चेक करता है, और उसे यकीन हो जाता है कि उसके पास सच में गॉडेस की ब्लेसिंग है। लेकिन मुझे ये चीज़ सीक्रेट रखनी चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद वो अपनी एबिलिटीज को टेस्ट करता है। अरे वाह, मैं तो सच में फैंटेसी दुनिया में हूँ। आगे उसे एक लकड़ी की ब्रांच दिखती है, जिसपे वो अपने ब्लैकस्मिथ स्किल का यूज़ करता है, और उसे एक स्पेयर में बदल देता है। और ऐसा करने की वजह से उसे वुड वर्किंग स्किल भी मिल जाती है। फिर वो अपनी अप्रेजल स्किल का यूज़ करता है, तो उसे पता लगता है कि उसके आसपास जड़ी बूटियों का भंडार लगा हुआ है, और वो जल्दबाजी में सारे के सारे उखाड़ लेता है। लेकिन इन्हें रखने के लिए उसके बैग में जगह नहीं थी। तभी उसे याद आता है कि नोर ने उसे एक स्पेशल आइटम बॉक्स दिया था, जिसके अंदर वो अनलिमिटेड सामान स्टोर कर सकता है। तभी अचानक से वहाँ एक बालिका आ जाती है, जो कि उसकी मदद मांग रही थी, और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यार, ये कितना प्यारा दिखता है, ये क्या मेरे को खा जाएगा? तभी वो रैबिट उसके ऊपर हमला कर देता है, पर टाक में अपनी नई स्पेयर का यूज़ करके उसे मार के रहता है। इसकी वजह से उसे स्वसमैनशिप स्किल भी मिल जाती है। मेरी किस्मत अच्छी है या खराब, मैं पहली लड़ाई कैसे जीत गया? और एक सेकंड, ये क्या है वॉरियर लेवल 1? मुझे कॉम्बैट जॉब नहीं चाहिए थी। और तू बता बे बालिका वधू, इतने खतरनाक इलाके में क्या कर रही थी? मैं यहाँ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आई थी, और पास के ही विलेज से। वो अपने हीरो को साथ में ले जाने के लिए भी मान जाती है। वो उसे बताती है कि ये रैबिट बड़ा डिलिशियस होता है, तो वो उसे अपने स्टोरेज बॉक्स में डाल लेता है। वो लड़की उसके स्किल्स को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। ये मेरे आइटम बॉक्स को कैसे देख पा रही है? मैंने तो उसको कंसील कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वेम्पायर में टाकू में की पुरानी दुनिया से 3 स्टूडेंट्स वहाँ समन हुए हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और उन्हें बताती है कि वो हीरोज़ है, और उन्हें यहाँ समन किया गया है ताकि वो अपनी पावर्स का यूज़ करके इस दुनिया को बचाएं। और वो खुद को फर्स्ट एम्प्रेस ऑफ सिडोनिया एम्पायर एलिजाबेथ के नाम से इंट्रोड्यूस करती है, जहाँ दोनों छोरे उसकी खूबसूरती को देखकर लटक रहे थे। उस लड़की को गॉडेस की ब्लेसिंग मिलती है, और उसे कहा जाता है कि वो अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा रखे। इससे वो समझ जाती है कि एलिजाबेथ पे भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ विलेज में मॉली के पेरेंट्स ताकुमी का शुक्रिया अदा करते हैं। क्या मैं कुछ समय के लिए गांव में रुक सकता हूँ? जिसके लिए वो मान जाते हैं, और उसे बताते हैं कि यहाँ जड़ी बूटियों की कोई कमी नहीं है, और ऊपर से क्राफ्टिंग के लिए बहुत सारे मटेरियल भी मिल जाते हैं। पर इस विलेज में कोई भी होटल नहीं है। पर बोबन उससे कहता है कि वो उसके लिए सीधा घर बना सकते हैं। सारे विलेजर्स घर बनाने की तैयारियां करने लगते हैं। वही जब टाक में अपनी स्किल का यूज़ करके ग्राउंड को लेवल करता है, गांव वाले हैरान हो जाते हैं। ऐसा करने की वजह से उसे मान मैनिपुलेशन स्किल भी मिल जाती है। इसकी वजह से उसकी काफ़ी एनर्जी कम हो जाती है। अरे छोटे, तू तो मैजिक यूज़ कर सकता है, और फिक्र मत कर, इसके आगे का काम
हम संभाल लेंगे। कुछ समय बाद ताकुमी अपने नए घर में सेटल हो जाता है, जहां उसने अपनी स्किल्स का यूज करके बड़े ही मस्त मस्त से फर्नीचर बना दिए हैं। पता नहीं मेरे लिए वॉरियर जॉब क्यों सिलेक्ट हो गई। इसे मैं हटा के अल्केमिस्ट कर देता हूँ, ये बेटर है। वहीं उसने माइनिंग करके टेबल पर कई तरह के ओर रखे थे, जैसे आयरन ओर, कॉपर ओर और सिल्वर ओर, और साथ में वहाँ मैजिकल आयरन ओर भी है जिसके अंदर माना होता है। इन सब को यूज़ करने के लिए नॉर्मली भट्टी की ज़रूरत पड़ती है, पर क्योंकि ये फैंटेसी वर्ल्ड है, अपन मैजिक से कुछ भी कर सकता है। अल्कमी का यूज करके कितनी सारी चीजें बना सकता हूँ यार, मैं मजा ही आ जाएगा शाम को। मौली टाक मुझसे मिलने जाती है, लेकिन वो जमीन पर सूखी पत्ती की तरह बिखरा हुआ था, क्योंकि एक्साइटमेंट के चक्कर में उसने अपना सारा माना यूज कर लिया था। डांट के साथ साथ रिकवर होने के बाद वो फिर से उसी काम में लग जाता है, जिसकी वजह से लड़कियों को उस पर नजर रखनी पड़ती है। इसके बाद वो बोबन के साथ ब्लैक स्मिथिंग पर भी काम करता है और अपने मैजिक का यूज करके एक खतरनाक सा वेपन बनाता है। इसकी वजह से टाक में की ब्लैक स्मिथी स्किल लेवल 40 पर पहुंच जाती है। इसके बाद वो मौली के फादर के पास जाता है। क्या आप मुझे कुछ पोशंस दे सकते हैं? मैं भी उन्हें बनाना सीखना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं दे सकता हूँ, पर जब तुम उन्हें बनाना सीख जाओ उन्हें तुम्हें मुझे बेचना होगा। इसके बाद वो स्कियो की तरह इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर पोशन बनाने लगता है, लेकिन उसके पोशन का कलर अलग था। आगे टाकमी जंगल में जाता है, जहां वो कुछ जड़ी बूटियों को खा रहा था, लेकिन एक पौधा जहरीला था जिसकी वजह से उसे दर्द होने लगता है। पर अपनी हील स्किल की वजह से वह खुद को बचा लेता है। उसने जानबूझ के वो जहरीला प्लांट खाया था, क्योंकि यह रेजिस्टेंस पाने का बेस्ट तरीका है और साथ ही उसकी प्यूरिफाई है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बड़ा सा पिग मॉन्स्टर आ जाता है। उस मॉन्स्टर के सामने ताकमी का भाला और डैगर दोनों ही यूजलेस हैं, और वो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाता है। आगे ताकुमी अपने और भी स्पेल्स का यूज करता है, लेकिन उसका हर स्पेल उस मॉन्स्टर के सामने फेल हो जाता है। मम्मी कैसे हराऊं मैं ऐसे? अरे यार, एक पीछे पॉइजन स्पाइडर भी है। एक सेकंड उसे चोट लगी है, तभी वो बोर टाकमी पर हमला कर देता है, पर वहां वही स्पाइडर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन इसकी वजह से उस स्पाइडर की हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। इसके ऊपर ना फिजिकल अटैक्स काम कर रहे हैं, ना ही मेरा मैजिक अटैक। क्या काम करेगा यार इस पे? तभी उसकी इंटू स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो अपनी अल्कमी स्किल डीकम्पोज का उस बोर के ऊपर यूज करता है, और ये चीज उसके ऊपर काम भी कर जाती है। टूटी फूटी हालत में ताकुमू स्पाइडर के पास जाता है और उसे अपनी हील स्किल से हील कर देता है। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। क्या मतलब है टेम, ये स्पाइडर मेरा कुत्ता बन गया? लेकिन प्यारा तो है यार। तू क्या मेरे साथ चलना चाहेगा? जिस पे वो स्पाइडर हाँ करता है। टैक ने उसका नाम मेपल रखता है और वो तुरंत ही इवॉल्व हो जाता है। जब टैकमी विलेज में वापस आता है, सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने एक जाइंट बोर को हरा दिया था। लेकिन तभी उनके डर के मारे हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ताकुमी पर एक स्पाइडर हमला कर रहा था। अच्छा, ये फिक्र मत करो, ये मैंने टेम किया है। ये प्याला प्याला सा स्पाइडर मेला है। अब क्या बात कर रहे हो तुम? इंसेक्ट मॉन्स्टर्स तो टेम भी नहीं होते। रात को सभी लोग उस बोर को ही खा रहे होते हैं, और मौली के फादर ताकुमी से कहते हैं कि उसे एक बड़े से शहर में जाना चाहिए और मॉन्स्टर के बचे खचे पार्ट्स को काफ़ी महंगे दामों में बेचना चाहिए। और वो विलेजर्स बात करने लगते हैं कि जब से ताकमी आया है उनका विलेज और भी ज़्यादा हंसने खेलने लगा है, पर उन्हें यकीन है कि ताकमी बड़ी चीज़ों के लिए बना है और वो उनके विलेज जैसी छोटी जगह में ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ नॉर्न भी खुश है।